मैं मोबिन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से हिंदी की क्लास लेकर के आया हूँ। हिंदी में जैसा कि इससे पहले स्वर संधि को बता चुका था, स्वर संधि में 3 संधि हो चुकी थी, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज स्वर के अन्य संधियों को पढ़ेंगे, जिनमें चौथी संधि का नाम है यण संधि। यण संधि की पहले परिभाषा समझना है कि जब किसी भी शब्द के अंत में ई, उ, री, अब ई में छोटी ई, बड़ी उ, छोटा उ, बड़ा उ और री, तो जब किसी शब्द के अंत में ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर का अर्थ है कि जो इस तरफ है वही न हो बल्कि उससे अलग हो। अर्थात अगर यहाँ पे ई है तो यहाँ इस दूसरे बाद उसके ई नहीं होना चाहिए। तो जब किसी शब्द के अंत में ई, उ, री के बाद कोई असमान स्वर आए तब ई के स्थान पर य हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा और री के स्थान पर र हो जाएगा। अर्थात जहाँ पे ई है वो किस में बदल जाएगा, य में, और जहाँ पे उ है वो किस में बदल जाएगा, व में, और जहाँ री है वो किस में बदल जाएगा, र में। और ये सब हलंत होंगे, हलंत मतलब ये आधा होंगे। अब हम उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे अति प्लस आचार। अब अति में अंतिम शब्द हम अलग अलग करें तो अ, त और ई, और इस तरफ है आचार। अब यहाँ पे ई आया है और यहाँ पे अलग असमान स्वर है, तो ई के स्थान पर य हो जाएगा, ई के स्थान पर य। और ये आ का आचार आगे मिल जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अत या, तो अ, ये आधा त, या में आ मिल के हो गया या चार, अत्याचार। पेपर में 2 तरह से पूछ सकता है, एक तो अत्याचार देगा उसका संधि विच्छेद करना होगा, या तो इस तरह देगा उसको आपस में मिलाना होगा। तो इसका मतलब हमने क्या कहा कि जहाँ पे ई है, ई किस में बदल जाएगा, य में, और जो बाद का स्वर है उसमें जुड़ जाएगा। दूसरा उदाहरण, अब सबसे पहले काम जब भी पेपर में आए तो हमें इसे अलग करना है ताकि समझना आसान हो जाए, गलती ना हो। अब मधु में पहले म, और म में क्या है, अ है, ध, और ध में क्या है, उ, और इधर क्या है, अरी। तो उ के बाद असमान स्वर आया है, तो उ का क्या हो गया, व, उ का क्या हो गया, व, आधा व। अब आधा व है और ये अ उसमें मिल गया तो पूरा व हो गया, तो क्या हो गया, म, ध्व, और यहाँ पे अरी जब मिलाएंगे तो मद, ध्व, री। ये अ जब इसमें मिला तो पूरा व हो गया, ये आधा व है तो म, आधा ध, व, री, मध्वरी। इसी तरह से गुरु तो हम अलग कर लें, यहाँ पे र, और यहाँ पे फिर उ, और यहाँ पे आदेश। तो उ के बाद फिर असमान स्वर है तो उ का हो जाएगा व, और व कैसा होगा, हलंत। अब इसके बाद है आदेश। अब ये आ मिलके इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाह। और ये क्या है, गुर, और यहाँ पे क्या है, देश। ये आधार है, इसके ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, गुरुवादेश। इसी तरह से पितृ, अब त हलंत है, इसके बाद क्या है, री, इसके बाद क्या है, आकृति। अब री के स्थान पे र, र कैसा है, हलंत, इसमें क्या मिला, आ। अब क्या हो गया, यहाँ पे कृति, तो पी आधा त फिर र पूरा है, इसमें मिल जाएगा तो हो गया पित्राकृति, पित्राकृति।
ठीक। तो इस तरह से हमें यही ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी ई ऊ री हो उसके बाद असमान स्वर आए तो ई के स्थान पे य, ऊ के स्थान पे व और री के स्थान पे र हो जाएगा। तो यह है यण संधि। अब इसके बाद दूसरी संधि है अयादि संधि। तो अयादि संधि को आप पढ़ेंगे तो अयादि संधि में याद रखना है कि सबसे पहले जब किसी भी शब्द में ए, ओ और औ इन किसी शब्द के बाद असमान स्वर आए, ए, ओ, औ, इनके बाद कोई भी असमान स्वर आए तब ए के स्थान पर अय के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। मतलब कि जब कोई भी शब्द है उसका अंतिम जो मात्रा है या तो ए हो या ऐ हो, ओ हो या औ हो, और इनके बाद कोई असमान स्वर आए, असमान का मतलब सेम वही स्वर न हो, तो ए के स्थान पे ऐ के स्थान पर आय, ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाएगा। अब उदाहरण से स्पष्ट होगा, जैसे ने प्लस अन। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ने प्लस अन। अब ने को हम पहले अलग करेंगे तो न हलंत हो गया। कौन सी मात्रा है? ए प्लस अन। अब ए के स्थान पर अय, तो यहाँ हम लिखेंगे अय और अय में यह हलंत। अब हम यहाँ पे लिखें न हलंत, फिर ये क्या है? अन। अब ये न में अ मिल गया तो ये हो गया न, य में अ मिल गया तो हो गया य, और न बचा तो क्या हो गया? नयन। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, या तो इस तरह दे देगा या पूछेगा नयन का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमें पढ़ने में याद रखना होगा कि न में क्या आ रहा है? अ और य, अय। जब अय आए तो अय के लिए क्या होगा? ए। दूसरी संधि है, दूसरा उदाहरण है पौ प्लस अक। अब इसको अलग करना है। पहले प हलंत, प में क्या मात्रा है? औ। औ के बाद क्या है? अक। अब हमें देखना है कि औ आया है, क्या है? औ। औ के स्थान पे क्या होगा? आव। तो हम सबसे पहले कुछ नहीं करना, इसके नीचे पहले लिखेंगे आव। आव में व हलंत। अब इसके बाद यहाँ पे प हलंत, हलंत मतलब आधा, फिर यहाँ पे अक। अब आ प में मिल गया तो क्या हो गया? पा। व में अ मिल गया तो क्या हो गया? व, और क उतार लेंगे तो क्या हो गया? पावक। इसी तरह से नेक्स्ट है नए प्लस अक। अब फिर उसी तरह से अलग करेंगे। पहले न हलंत, फिर अय प्लस अक। अय के स्थान पर, अभी हमने बताया कि अय के स्थान पर क्या होगा? आय होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आय। आय का यह हलंत, और इधर है अक और इधर है न। अब आ न में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? ना। य में अ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? य, और क क्या हो जाएगा? नायक। इसी तरह से भो प्लस अन। अलग करें। पहले भ हलंत आधा, मात्रा इसमें है ओ की, ओ। फिर इसके बाद अन। अब ओ के स्थान पर हमने भी बताया था कि अगर ओ आए और असमान स्वर हो तो अव, तो ओ के स्थान पर अव। अव में क्या है? वह हलंत, और इधर क्या है? अन, और इधर क्या है? भ। भ में अ जुड़ गया तो ये हो गया पूरा भ। व में अ जुड़ गया तो क्या हो गया? पूरा व, और ये क्या हो गया? न, तो क्या बन गया? भवन। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण है। गायक, गायिका, नायिका, कुछ भी हो सकता है। एक आध उदाहरण ले सकते हैं हम।
हमें लेना है नए प्लस इका। अब इसमें पहले न हलंत, उसके बाद आय, उसके बाद क्या है आय, उसके बाद क्या है इका। अब हमें इस तरफ कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ जो करना है जो ए आय ओ औ इसका, तो आय का क्या होगा, आय का होगा आय, तो हमने यहाँ लिख दिया आय, आय में हलंत, और यहाँ क्या लिखा है न हलंत, और यहाँ क्या लिखा है इका। अब आ मिल गया ना में तो हो गया ना, य में ई मिलेगा तो य और छोटी की मात्रा मिल के ई और का, तो क्या हो गया नायिका। इसी तरह से कुछ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको अपने से करना है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर कमेंट करना, मैं आगे बताऊँगा। लिखा है भावुक, ठीक, फिर आएगा गायिका, ठीक, फिर आएगा शयन, ठीक, इत्यादि। तो इस तरह से ये सब अयादी संधि हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद बताया था, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। तो स्वर संधि एक संधि कंप्लीट हुई। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में व्यंजन संधि की बात करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक बात कहना है कि मैं जो कुछ वीडियो बना रहा हूँ आगे बनाता रहूँगा, तो आप सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जितना लाइक शेयर सब्सक्राइब होगा मेरा भी मनोबल उतना बढ़ेगा, और फिर और अलग अलग क्लासें मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।